Assalamu alaikum students, can you hear me students? Please type a message so can see. आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? So let's start. Please students switch off your mic. Assalamu alaikum. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी वयफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा. Assalamu alaikum class. My name is Aisha Wasif and I'm your content writing teacher. I am here to teach you content writing throughout my journey. And first of all, I will tell you that uh, I am a student of Ma'am Asma Sheikh as well, and I have 2 to 3 experience of content writing from content writing, and I have been honored to be a part of this academy as Ma'am Asma is my teacher, and it is privileged to be a part of her academy and teaching under her presence. I have honored my expertise in crafting and compelling stories and driving results. I welcome all of you to my class. Hope it will be a great journey. You will all enjoy it and learn and grow together. We will create here a friendly and the most amazing atmosphere here, an amazing environment here. I welcome all of you to my class, and this will be amazing demo session. You will learn a lot through in the class. बेसिकली आप सबने को पता ही होगा कि कंटेंट राइटिंग क्या होता है, कंटेंट राइटिंग की क्लास में आने का बेसिकली मकसद क्या होता है, कंटेंट राइटिंग होती क्या है. कंटेंट राइटिंग, कंटेंट बेसिकली हम किसको कहते हैं, कंटेंट कंटेंट राइटिंग के बारे में हम जो भी हैं जिसके पार्ट्स होंगे और कंटेंट राइटिंग हम कहते हैं किसको हैं, ये हम सब चीज़ें इसी हम कंटेंट राइटिंग के ही लेक्चर्स में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप. लेट मी गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट कंटेंट राइटिंग. ठीक है, व्हाट इज़ कंटेंट राइटिंग एंड हाउ कंटेंट राइटिंग इज़ टू बी डन, वेयर कंटेंट इज़ यूज्ड एंड व्हाट इज़ बेसिकली कंटेंट. कंटेंट राइटिंग इज बेसिकली एन आर्ट ऑफ राइटिंग अ कंटेंट फॉर एन इंटरनेट. आप अपनी वेबसाइट्स पे, आप अपनी ईमेल्स पे, आप अपनी पेजेस पे, फेसबुक पे, आप इंस्टाग्राम पे, अपने जहाँ पे भी आप जो भी कंटेंट पढ़ते हैं या देखते हैं, ठीक है, लिखी हुई रिटर्न फॉर्म में जो भी चीज़ है जो अपने रीडर्स के लिए लिखी जाती है, जो भी एक आपके लिए एक इंफॉर्मेशन देने का एक जरिया बनती है, इसको हम कहते हैं कंटेंट. ठीक है, कंटेंट किसी कोई भी हो सकता है, वो आपके लिए कोई भी एक ह्यूमर भी हो सकता है, ह्यूमरस वे में भी हो सकता है, कोई भी एक इन्फॉर्मेशन हो सकती है, कोई भी आपका टेक्स्ट हो सकता है, कोई भी आपकी एक आर्टिकल शेयर हो सकता है, आपका ब्लॉग भी हो सकता है. एवरीथिंग यू रीड एंड दैट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन एंड दैट प्रोवाइड एन एंगेजिंग रिजल्ट्स बिटवीन यू एंड योर स्टूडेंट्स इज कॉल्ड ए कंटेंट. अब कंटेंट राइटिंग के हम क्यों कंटेंट राइटिंग का आजकल डिजिटल में प्लेटफॉर्म्स में कंटेंट राइटिंग का बहुत ज़्यादा काम है, तो सबसे बेनिफिशियल भी है और आप जल्दी इसमें ग्रो भी कर जाते हैं, इसमें एक्सेल भी कर जाते हैं इस फील्ड के अंदर. तो अब कंटेंट राइटिंग के जो बेसिक पार्ट्स हैं उसमें हम क्या क्या स्टडी करेंगे. व्हाट इज कंटेंट राइटिंग, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग, what does content writing requires, how to write a content, and what are the benefits of content writing, on how to get a job after doing content writing. Most of the students जो join करते हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि यार हम कोर्स तो कर लेंगे, ठीक है, हमें जॉब कहाँ से मिलेगी. जॉब जॉब का हमें जो फाइंड करने के लिए हमें कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स होंगे जहाँ पे हम जॉब हम फाइंड कर सकते हैं, अपनी एक्सपर्टीज को हम सेल आउट कर सकते हैं. ठीक है, हमारी से हम किसको सर्विसेज दे सकते हैं और किससे सर्विसेज हम ले सकते हैं. ये सब की सब चीज़ें हम कंटेंट में हम स्टेप बाय स्टेप अपने लेक्चर्स में और अपने सारे के सारे जो हैं वो स्टेप्स जो हैं वो सब सीखेंगे हम इसमें. तो अब हम लेट्स स्टार्ट करते हैं. लेट मी गिव यू इंट्रोडक्शन अबाउट कंटेंट राइटिंग. Content writing basically it's an art of creating engaging and informative content on the online platform. क्या होता है जी, एक आपने content writing बेसिकली एक आर्ट है by a writer to create an engaging and informative और भी information content informative content हो जो कि आपने अपना डिलीवर करना है अपने स्टूडेंट्स को या अपने रीडर्स के लिए या फिर अपने व्यूवर्स के लिए या बायर्स के लिए. आपने एक engaging content क्रिएट करना है.
एंगेजिंग से मुराद है कि जैसे कि हमारे यहाँ होता है कि एंगेजमेंट रहती है। एंगेजमेंट का कंसेप्ट है ना हमारे यहाँ कि जी एंगेजमेंट होगी, अब लड़के वाले लड़की वाली तरफ जाएंगे और लड़की वाले लड़के वालों की तरफ जाएंगे। तो उससे क्या होता है, एक आपका बॉन्डिंग क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है। बॉन्डिंग से क्या होता है, आप एक दूसरे को जानना स्टार्ट हो जाते हैं। जब हम एक दूसरे को जानते हैं तो हमारे आपस में बेटर अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो जब बेटर अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट होती है तो फिर एक आपकी अच्छी बॉन्डिंग और एक अच्छा रास्ता निकलना शुरू होता है कि हम आगे से कैसे इसको प्रोसीड कर सकें। तो इससे इसमें भी हम इसी को इससे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जब हम एक अपीलिंग और एक बहुत ही अमेजिंग किस्म का कंटेंट एक हम जनरेट करते हैं, तो उससे ये होता है कि हमारे रीडर्स की और हमारे व्यूवर्स के दरमियान जो है एक अच्छा से एक इंगेजिंग सा कंटेंट बन जाता है कि जो जितना अपीलिंग हो, जितना मजे का हमारा कंटेंट होगा, उतना ही रीडर को मजा भी आएगा पढ़ने पे। वो हमारी वेबसाइट पे भी जाएगा क्लिक करके। वेबसाइट से हमारे जो है वो मे बी हमारे जो भी माइट भी जो सेल आउट कर रहे हैं बिजनेस वेबसाइट्स हैं जितनी भी, माइट भी वहां जाके क्लिक करते हैं और क्लिक करके वहां पे आपकी चीजें बाय करते हैं। बेसिकली इसमें आपका बिजनेस से लेके ईच एंड एवरीथिंग कम्स हियर अंडर द प्लेटफॉर्म ऑफ कंटेंट राइटिंग। कंटेंट बेसिकली वेबसाइट से लेके आपके जितने भी वहाँ पे मवाद हम जिसको कहते हैं हम पढ़ते हैं करते हैं सेल्स आउट करने के लिए, आपकी ट्रैफिक को बढ़ाने के लिए वेबसाइट पे, तो ये सब की सब चीज़ें हमारे कंटेंट राइटिंग के अंदर आती है। और सेकंड पॉइंट में हम इसको और डिटेल में हम इसको समझ सकते हैं कि कंटेंट राइटिंग होती क्या चीज़ है। It's about crafting words that captures the attention of the targeted audience to build your brand's identity and drive results. What is crafting words? Crafting words के हैं words को ऐसा craft करना, ऐसा उसको मुजस्मा बनाना कि वो आपके रीडर्स के पढ़ने के वाले के लिए एक अटेंशन क्रिएट कर सके, आपकी ऑडियंस को टारगेट कर सके, एंड फर्दर ये हो कि आपके ब्रांड्स की आइडेंटिटी को भी इंक्रीज कर सके। अब जैसे ब्रांड्स वाले होते हैं, आप हमारे यहाँ आजकल ब्रांड्स का कंसेप्ट है कपड़ों के मामले में भी, और आपकी ट्रेंडिंग है। बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, बड़े बड़े कंटेंट राइटर्स को, बड़े बड़े जो हैं वो कॉपी राइटर्स को वो हायर करते हैं। वो उनके लिए एक अपीलिंग सा और मज़े का कंटेंट तैयार करके देते हैं, इन्फोग्राफिक्स उनको देते हैं, ईच एंड एवरीथिंग वो आपको प्रिपेयर करके देते हैं, जिनको हम देखते हुए उनका जो यूज़र और जो बायर होता है वो उनकी वेबसाइट पे जाते हैं और वो मजबूर होता है कि यार अब हमने इनकी सेल लग गई है या जो भी है, हमने इसकी वेबसाइट से जाना है और हमने सेलिंग और परचेजिंग करनी है। बेसिकली ये सारा घूम घमा के सेल परचेज बिजनेस एंड ईच एंड एवरीथिंग ये इस तरह से यहाँ पे आके ये मतलब चलता है सारा सिलसिला। एंड अब टारगेटेड ऑडियंस से मुराद ये हुआ कि हमने अपनी ऑडियंस को अपनी वेबसाइट पे लेके आना है, ठीक है, अपना कंटेंट से हमारे जो भी हम डिलीवर करना चाहते हैं, हम लिख रहे हैं जिस भी चीज़ के बारे में, अगर वो फूड से रिलेटेड वेबसाइट है या फिर अपनी कपड़े से रिलेटेड वेबसाइट है या फिर मार्केट मिशन एवरीथिंग, जो भी ब्लॉग्स बने हुए डिफरेंट, आपकी अपनी बिजनेस आप कोई चीज़ सेल कर रहे हो उसके बारे में बताना चाह रहे हो, तो उसके ऊपर अपने ब्लॉग के ऊपर लोगों को कैसे आप लेके आएंगे, ठीक है, अपने ऑडियंस को आप कैसे टारगेट करोगे। दिस ईच एंड एवरीथिंग कम अंडर द कंसेप्ट ऑफ कंटेंट राइटिंग। इसमें हम अपनी एसईओ भी सीखते हैं कि विच कीवर्ड्स आई विल बी यूजिंग इन द कंटेंट राइटिंग टू क्रिएट an amazing content for our websites. बेसिकली इसमें हम टाइप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग भी हम इसमें संलग्न करेंगे। what are the basic type of content writing and what are the advanced type of content writing. बेसिक टाइप्स में हम इसमें देखते हैं कि हमारा वेबसाइट कंटेंट आता है, जिसमें हम ब्लॉग सीखते हैं, ब्लॉग हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में के कंटेंट के बारे में हम स्टडी करेंगे कि सोशल मीडिया का कंटेंट क्या चीज़ होती है, ब्लॉग क्या होता है, कैसे बनता है, कैसे इसमें हम राइटिंग करते हैं, किस कौन कौन से मीडिया में जहाँ जहाँ पे हम जाके अपनी प्रैक्टिस करेंगे, कैसे हम ब्लॉग बनाएंगे। इसमें हमारा ईच एंड एवरीथिंग हाल ही हमने सिर्फ इसको हमने एक लेक्चर लिया, हम घर के ये इस तरह का कंसेप्ट नहीं यहाँ पे होगा, हमने प्रैक्टिस करनी है, आप लोगों को असाइनमेंट्स दी जाएंगी and you will have to do each and everything and you have to show them in the class for your presence and you will not be given the certification until you will be participating in the class. तो अब आप इस बारे में ये देख लें कि प्रोडक्ट रिव्यू क्या होता है, वेबसाइट कंटेंट क्या चीज़ होती है, और कॉपी राइटिंग हम सबको इसमें सबके सब ये स्टेप बाय स्टेप हमने इसको सीखना है, लर्न करेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट क्या चीज़ होती है, सोशल मीडिया पोस्ट हम जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक इंस्टा लिंक्डइन ट्विटर पे हम जितनी भी छोटी छोटी पोस्टें देखते हैं जो जनरेट की गई होती हैं, वो सब का सब एक कंटेंट होता है जो अपने यूजर्स को लेके आता है, अपनी ट्रैफिक भी अपनी वेबसाइट पे अपने व्यूज़ को बढ़ाने के लिए, अपना उसको इनडायरेक्टली अपने व्यूवर्स को बढ़ाने के लिए, अपने ट्रैफिक को बढ़ाने के लिए, अपने फेसबुक पेज की इसके एल्गोरिथम को बढ़ाने के लिए, तो ये सब की सब चीज़ें इसमें यूटिलाइज होती हैं। व्हाट इज़ प्रोडक्ट रिव्यू?
प्रोडक्ट रिव्यू क्या होता है, प्रोडक्ट के बारे में कैसे रिव्यू दिया जाता है, इसको हम स्टडी करेंगे। वेबसाइट कंटेंट के बारे में हम सारा स्टडी करेंगे, एंड कॉपी राइटिंग के बारे में। कॉपी राइटिंग इज द मोस्ट अमेजिंग फील्ड ऑफ द, पर्सनली मेरी बहुत फेवरेट है, मुझे बहुत मज़ा आता है कॉपी राइटिंग करने में। और जब आप भी सीखेंगे तो आप लोगों को भी इंशाल्लाह मज़ा आएगा। एंड एडवांस टाइप होती है ये तमाम की तमाम जो हैं वो, जो आप इसमें आप देख रहे हो, ईमेल राइटिंग, ई बुक राइटिंग, वाइट पेपर राइटिंग, केस स्टडी राइटिंग, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, टेक्निकल राइटिंग, दीज आर द वास्ट एंड एडवांस फील्ड ऑफ कंटेंट राइटिंग। अब इन तमाम की तमाम फील्ड के अंदर सब लोग स्पेशली एक्सपर्टीज होते हैं। जैसे एक मेडिकल डॉक्टर में फील्ड में लोग एमबीबीएस करते हैं, एमबीबीएस करने के बाद फिर स्पेशलाइजेशन करते हैं। आप इसको इसी तरह समझते हैं कि कंटेंट राइटिंग इज अ बेसिक पार्ट ऑफ कंटेंट राइटिंग, एंड देयर इज एडवांस टाइप ऑफ कंटेंट राइटिंग। जैसे फर्दर स्पेशलाइजेशन करनी है तो वो इस एडवांस टाइप में आता है और इसको फर्दर इनको लर्न आउट करता है। और फर्दर लर्न आउट करने के लिए आपको इसमें चाहिए होंगी डिफरेंट चीज़ें हैं जो इसमें मैंने आपको बताई। ईमेल राइटिंग, ठीक है, ईमेल राइटिंग इससे चाहिए होता है कि आपने डेली के डेली बेसिस पे आप लोगों ने अपनी ईमेल सर्विसेज देनी होती हैं डेली बेसिस पे। जब आप लोग ईमेल सर्विसेज देते हैं, और ईमेल का मतलब होता है कि आपने डेली, हम अपने गूगल खोलते हैं, फेसबुक खोलते हैं, हम दराज खोलते हैं, हम दराज पे जितनी भी एप्लीकेशन क्लिक करते हैं हमें डेली फर्दर के फर्दर वहाँ से मेल्स आ रही होती हैं, फर्दर ईमेल्स आ रही होती हैं। तो वो एक मार्केटिंग टाइप ऑफ ईमेल होती है, मार्केटिंग का पार्ट है ईमेल राइटिंग का। तो वो मार्केटिंग, उस तरह की मार्केटिंग में यूज होती हैं। लोग अपने कोई सर्विसेज या प्रोडक्ट्स या किसी भी चीज़ को के बारे में मुझे फर्दर इन्फॉर्मेशन देने के लिए, आपको करने के लिए ईमेल राइटिंग का प्रोसेस होता है, वो हम लोग सारे करते हैं। एंड ई बुक राइटिंग होती है, ये भी बेसिकली आप किसी के लिए बुक लिखते हैं, ठीक है, इज अ बुक, इट्स मोस्ट कह सकते हैं इसको कि ये भी एक अच्छा पार्ट होता है ई बुक राइटिंग का। खैर हम सब स्टडी करेंगे। क्या स्टडी होती है बेसिकली हमारी रिसर्च के जो थीसिस के स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं वो चीज़ें करते हैं। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, वेट राइटिंग, प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू राइटिंग, ये भी अच्छा होता है। जो लोग ज़्यादातर बिजनेस कर रहे होते हैं ना, तो उन्होंने अपनी कोई चीज़ सेल करी है, जैसे कोई ऑयल का प्रोडक्ट कर रहा है तो उसके बारे में फर्दर पूरी डिटेल एंड डिस्क्रिप्शन। पर ये बेसिक टाइप में भी आ जाती है और एडवांस टाइप दोनों में आ जाती है। स्क्रिप्ट राइटिंग क्या होता है, आर्टिकल राइटिंग बेसिकली जिसको हम कहते हैं। स्क्रिप्ट लिखना, किसी ड्रामास के लिए स्क्रिप्ट लिखना, किसी प्रोडक्ट के लिए स्क्रिप्ट लिख देना, कोई स्टोरी स्क्रिप्ट कर देना, ठीक है, ये उस तरह की स्क्रिप्ट में है। टेक्निकल राइटिंग जो हम ज़्यादा एजुकेशन पर्पज से करते हैं। और एसईओ राइटिंग, एसईओ राइटिंग होती है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन राइटिंग, ठीक है। आपने ये एक वेबसाइट पे लैंडिंग पेजेस के लिए और फ्रंट एंड और बैक एंड के लिए यूज होती है। इसमें हम डिफरेंट कीवर्ड्स को यूटिलाइज करते हुए क्या करते हैं कि जी अपने लैंडिंग पेजेस को और जो हमारे फ्रंट एंड बैक एंड के पेजेस हैं उनको हम ऑप्टिमाइज करते हैं। ऑप्टिमाइज से मुराद है कि हमने अपनी रैंकिंग को इतना इंक्रीज करने होते हैं कि हमारा जो पेज पे जो गूगल रैंकिंग में हमारी जो वेबसाइट है ना वो टॉप पे आए। टॉप पे कैसे आती है, वो एसईओ राइटिंग से आती है। इसमें एसईओ राइटिंग भी आ जाती है, हमारी एसईओ डिफरेंट वाली भी है, दूसरी भी एसईओ आ जाती है जो एक डिजिटल फील्ड है अलग सी। गोस्ट राइटिंग क्या होता है और प्रूफ रीडिंग क्या होता है। गोस्ट राइटिंग होता है बेसिकली आप किसी और के लिए अपना राइटिंग कर रहे हो, ठीक है, किसी और को आप लिख के दे रहे हो, तो वो गोस्ट राइटिंग होता है। प्रूफ रीडिंग होता है किसी के आर्टिकल को आप रीड आउट करके, तो आप उस आर्टिकल को एडिट करके तो आप उसको वो दे रहे होते हो। ये बेसिकली सभी जॉब टाइप्स हैं कि आपको अगर अपवर्क पे या फाइवर पे या कभी भी कहीं भी कोई आर्टिकल, सॉरी क्लाइंट आता है, आपको कहता है कि जी मुझे इनमें से कोई भी एक ये चाहिए, मुझे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन वाला एक चाहिए, मुझे एम्प्लॉयड चाहिए, मुझे फलाना एम्प्लॉयड चाहिए, गोस्ट राइटिंग का, प्रूफ रीडिंग का चाहिए। तो एटलीस्ट आपको इन सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन हो, चाहे आपको आती है नहीं आती हो, तो आपको एक चीज़ इनके बारे में पता होना चाहिए कि ये होती क्या है। वो जब हम आप स्टडी कर रहे होते हैं तो हम वी डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग इन माई सिलेबस। हमें कुछ भी मिस नहीं करते अपने सिलेबस में से कि भाई हमने ये नहीं करना, वो नहीं करना, जिस मजे का नहीं है, हमारा इस पर नहीं ग्रेप होगी, ये ऐसा नहीं होगा। हमने रिसर्च राइटिंग करनी है, हमने ग्रांट राइटिंग, हमने ईच एंड एवरीथिंग, हम सब के सब चीज़ें हम स्टडी करेंगे अपने कंटेंट राइटिंग के लेक्चर्स में। अच्छा, कंटेंट राइटिंग करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, व्हाट डज कंटेंट राइटिंग रिक्वायर्स। कंटेंट राइटिंग कर लिए हमें कौन कौन सी नेसेसरी चीज़ें होंगी जिनको हम यूटिलाइज करते हुए कंटेंट राइटिंग करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंटेंट, ठीक है। आपको किसी ने एक क्लाइंट ने आपको कोई भी एक कंटेंट दिया, फर्स्ट है आपके टीचर ने आपको कोई भी कंटेंट दिया, उन्होंने कहा कि भाई ये जाओ और आप इस पे जाके एक कंटेंट लिख के लेके आओ। फर्स्ट करें वो कंटेंट होगा कि हम किसी पेट्स के ऊपर लिख के लेके आओ, पेट्स के फूड के ऊपर लिख के लेके आओ, वेदर के ऊपर लिख के लेके आओ, वेदर कैसा है, समर कैसा है, आजकल समर चल रहे हैं, हम आपको टॉपिक देते हैं समर्स के ऊपर लेके। अब आपने क्या करना है, आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग होती है समर में क्या क्या, क्यों समर आती है, कैसे समर आती है, समर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, समर से कैसे बचा जाए, समर्स में हम क्या क्या चीज़ें यूटिलाइज कर सकते हैं,
तो दी आर द बेसिक थिंग कि हम इस चीज़ों के बारे में हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर हमें इस चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग नहीं है देन वी फर्दर गो फॉर द रिसर्च। अगर हमें नहीं समझ आती तो हम रिसर्च पे जाते हैं, हम रिसर्च करते हैं कि भाई अगर ये हमारी कुछ चीज़ें हैं, रिसर्च करेंगे हम जाके, चाहे हम चैट जीपीटी से करें, हम एआई से करें। कंटेंट राइटिंग में ये नहीं होता कि आपने सारा का सारा आर्टिकल जो है वो चैट जीपीटी या एआई पे जाके छापा और वहां से उठाया और आपने जाके ना पेस्ट कर दिया। उससे ये होता है कि आपकी ना तो रीच आती है, रीच से मुराद है कि ना ही ऑडियंस आपकी बिल्डअप होती है, ना ही आपकी रैंकिंग इंक्रीज होती है, ना ही आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आती है। आपकी ट्रैफिक जो है वो वेबसाइट जो है वो डेड होकर बैठी रहती है। जैसे आप मार्केट में अगर जाते हो कोई चीज़ खरीदने के लिए 10 चीज़ें पड़ी होती हैं, एक टॉप ब्रांड की पड़ी होती है, एक सेकंड ब्रांड की पड़ी होती है। अगर सेकंड ब्रांड वाले अपनी अच्छी सी मार्केटिंग नहीं करेंगे, ऑडियंस बिल्डअप नहीं करेंगे, कंटेंट का अच्छा नहीं होगा, उनकी डिस्प्ले का अच्छा नहीं होगा, तो हम कभी भी सेकंड वालों से जाके सेकंड ऑप्शन में जाके कभी भी बाय नहीं करेंगे। हमेशा प्रायोरिटी हमारी यही होती है कि हम फर्स्ट वाली जो ब्रांड टॉप ब्रांड्स हैं हम उन्हीं को जाके परचेज करें, हम चाहे 10 रुपये ऊपर दे दें, लेकिन हमने लेना है वो टॉप ब्रांड ही है। तो ये चीज़ें इसमें हमने बड़ी चीज़ें हमने इसमें अंडरस्टैंड करनी होती हैं कि हमने इसको कैसे लेकर चलना है। हमारी ऑडियंस के बारे में हमें डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है, हमारी ऑडियंस क्या है। अगर हम बेबी की नीच के ऊपर काम कर रहे हैं, अच्छा बेसिकली नीच क्या होती है, कोई भी फील्ड, ठीक है, तो कोई भी एक टॉपिक या फिर इसको हम नीश कहते हैं कि कोई भी टॉपिक हो, किसी भी रिलेटेड फील्ड से रिलेटेड हो, तो हम उसमें काम कर रहे हो। हमें हमारी ऑडियंस के बारे में पता होना चाहिए। अगर हम बेबी नीच पे काम कर रहे हैं तो हमें हमारी ऑडियंस के बारे में पता होना चाहिए। अगर हम मेल नीच के ऊपर काम कर रहे हैं तो हमें तुम्हारे तभी हमारे अपने ऑडियंस के बारे में पता होना चाहिए कि यार हमारे अगर मेल प्रोडक्ट हम सेल आउट कर रहे हैं तो हमने बेसिकली मेल को ही टारगेट करना है। अगर हम फीमेल प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि यार ये हमारी फीमेल ऑडियंस ये है, हमने फीमेल ऑडियंस को ही टारगेट करना है। एंड फर्दर जब हम चलते हैं, नेक्स्ट हम चलते हैं राइटिंग स्ट्रक्चर के ऊपर। व्हाट इज द राइटिंग स्ट्रक्चर, व्हाट विल बी द राइटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द कंटेंट राइटिंग। कंटेंट में हमें कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर होंगी वो भी अभी हम आगे जाके भी डिस्कस करते हैं। हमारी टोन क्या होनी चाहिए थ्रू आउट द कंटेंट, ठीक है, हमारी टोन में एक क्लैरिटी होनी चाहिए, यानी कि हमारा ऊपर का जो इंट्रो का पैराग्राफ हो, नीचे का पैराग्राफ हो और लास्ट का पैराग्राफ हो, वो आपस में कोलैबोरेट ही ना करते हो, उनकी आपस में इंटरेक्शन ही ना हो कि किस तरह से करते हैं कंटेंट। एंड व्हाट विल हैपन व्हेन वी व्हेन देयर विल बी नो क्लैरिटी। तो हमें अपने कंटेंट की समझ नहीं आएगी तो ऑब्वियसली बात है रीडर को भी हमारी समझ नहीं आएगी। देयर मस्ट बी नो ग्रामेटिकल एरर इन द कंटेंट। आपका ग्रामर ग्रामर बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, आपकी ग्रामर एरर नहीं होना चाहिए, आपका टोन ऑफ वॉइस थ्रू द कंटेंट सेम रहना चाहिए। व्हाट विल द एसईओ फंडामेंटल्स, एसईओ फंडामेंटल्स क्या होते हैं उसको भी हमने अपने जहन में रखना है। जाइए इसमें इनके अपने कीवर्ड्स को, की पॉइंट्स को हमने अपने जहन में रखना है। कंटेंट को हमने फॉर्मेट रखना है, कंटेंट फॉर्मेटिंग हमने ध्यान रखनी है कि हमें बोल्ड कैपिटलाइजेशन कहाँ कहाँ हमने करनी है। जो बाहर ही उसको भाई को इसको बाहर लेके तो जल्दी, मुझे नहीं पता है हेनरी किधर है। तो लेट्स स्टार्ट अगेन। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि हाउ टू राइट अ कंटेंट, व्हाट आर द बेसिक इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हिच विल राइट इन द कंटेंट। हेडिंग एंड हुक, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि हमारे पास हेडिंग होनी चाहिए, हमारा हुक होना चाहिए। व्हाट इज द हेडिंग एंड हुक। हेडिंग इज द मोस्ट ट्रेंची एंड मोस्ट अमेजिंग एंड अपीलिंग हेडलाइन व्हिच विल यूज इन आवर कंटेंट टू क्रिएट एन आई कैचिंग कॉन्टैक्ट विद आवर ऑडियंस, आवर रीडर्स और आवर व्यूवर्स। तो हमारा कंटेंट बहुत ही अमेजिंग होना चाहिए। इट विल स्टार्ट विद हाउ, विद जो हम वर्ड्स यूज करेंगे दैट विल बी हाउ टू इंक्रीज द ट्रैफिक एंड हाउ इट विल वर्क, ठीक है, एक अमेजिंग सा कंटेंट होना चाहिए। 5 ways टू रिड्यूस द पोल्यूशन, 5 ways टू रिड्यूस, 5 ways टू यूज, 5 ways ऑफ यूजिंग एन एलिमेंट, हाउ यू कैन इम्प्रूव योर इम्यूनिटी। इस तरह की आपकी अमेजिंग सी हेडलाइंस होनी चाहिए जो हम इसमें अपने जब ब्लॉग्स वगैरह हम स्टडी करेंगे तो हम उसमें रिसर्च करेंगे कि हमने किस तरह से इसको करना है। और हेडिंग के बाद आता है सब हेडिंग, subheading, then explanation of the content, and the last one is the conclusion। ये हम सब चीज़ें का जो हम कंटेंट का लेक्चर लेंगे तो हम उसमें हम सब चीज़ें से स्टडी करेंगे। कंटेंट राइटिंग के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, व्हाई वी नीड टू डू अ कंटेंट राइटिंग, ठीक है। कंटेंट राइटिंग हम इसलिए करते हैं टू इंक्रीज द ट्रैफिक, अपनी वेबसाइट पे व्यूअर्स बनाने के लिए। ब्रांड रेपुटेशन, व्हाट इज द ब्रांड रेपुटेशन। ब्रांड रेपुटेशन ये होता है कि जो ठीक है अपने ब्रांड्स की रेपुटेशन को बढ़ाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। हमें क्या ज़रूरत है कि हम कंटेंट की वेबसाइट को जनरेट करें, तो हमें ज़रूरत होती है कि हम कंटेंट को इंक्रीज़ करें।
हमारा अपना जो वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके आए, और साथ साथ जो है वो इस तरह बैंक की रेपुटेशन जो होती है, तो वहाँ पे तो बड़े बड़े ब्रांड्स अपनी वेबसाइट जनरेट की हुई हैं, बड़े बड़े ब्लॉग्स जनरेट किए हुए हैं जिसमें वो अपना डेली का डेली कंटेंट फेंकते हैं। उससे उनकी वेबसाइट की रैंकिंग भी इंक्रीज होती है, और व्यूवरशिप भी इंक्रीज होती है, ट्रैफिक भी आती है, सेल्स भी आती है। तो इनडायरेक्टली आपकी सेल्स को बढ़ाने के लिए बिजनेस का ऐसा पार्ट ऑफ बिजनेस टू राइट अ कंटेंट। कस्टमर एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। कस्टमर एक्सपीरियंस भी आता है आपको कि कंटेंट राइटिंग से या कस्टमर के एक्सपीरियंसेस से भी आप लेके लिख सकते हैं कि अपना कंटेंट हम कैसे, हम कंटेंट को हमने लिखना है और हमने कंटेंट को लेके हमने कैसे चलना है। कन्वर्जन एंड सेल्स, ठीक है, आपने अपने कन्वर्जन और सेल्स को बढ़ाने के लिए हम करते हैं, और अपने कस्टमर को जो है वो हम लॉयल्टी प्रोवाइड करते हैं, एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करते हैं। कन्वर्जन और सेल्स को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कंटेंट होता है, और एसईओ रैंकिंग, एसईओ रैंकिंग भी होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए होता है कि हमारे कंटेंट को हम अपने टॉप वेबसाइट्स के रैंक पे किस तरह लेके हैं, ताकि जब भी कोई यूज़र गूगल पे जाकर टाइप करे कि भाई हाउस द वेदर एंड हाउस द वेदर इन लाहौर और पाकिस्तान और इन इस्लामाबाद, तो ताकि उस पर टॉप पे हमारा ही कंटेंट उस पर शो हुए। हमारे कंटेंट के हज़ारों और लाखों किस्म के लोग वहाँ पे अपना कंटेंट रोज फेंक रहे होते हैं, तो एटलीस्ट हमारी भी कंटेंट इतना ही अमेजिंग होना चाहिए, उसकी ऑप्टिमाइजेशन, उसकी कीवर्ड्स, उसकी कंटेंट की जितनी भी एक सिंप्लीफाइड फॉर्म होनी चाहिए, एक सिंपली क्लैरिटी ऑफ टोन एंड वॉइस एंड ईच एंड एवरीथिंग, ताकि जो है वो एक पढ़ने वाले के लिए एक अमेजिंग सा कंटेंट को बन जाए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि करने के बाद हम जॉब कहाँ पे फाइंड करें, हाउ कैन वी फाइंड अ जॉब। There are the many digital online platform where we can find our jobs, and one important thing is number one, there is Upwork, there is a Fiverr, and freelance.com. We can remotely and work as a pro blogger. Where it is Upwork? Upwork is also a platform where we can generate our website, sorry, we can create our account, and वहाँ पे हमें अपने अकाउंट बिल्डअप करने के बाद हमें अपना पोर्टफोलियो इंक्रीज करना होता है। पोर्टफोलियो बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें अपना एक प्रीवियस वर्क शो आउट करना होता है। वो प्रीवियस वर्क हम कैसे शो आउट करेंगे वो भी हम आपको इसमें बताएंगे कि भाई किस तरह से अपने घर बैठ के आप अपना अमेजिंग सा कंटेंट बना बना के अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं, और अपना अकाउंट बिल्डअप करने के बाद वहाँ पे आप अपना क्लाइंट जनरेट कर सकते हैं। फाइवर हो गया, फाइवर भी सीधा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करने के बाद अपना पोर्टफोलियो आपके पास होना चाहिए। पोर्टफोलियो कहाँ पे होगा आपका, हम आपको प्लेटफॉर्म्स बताएंगे जहाँ जहाँ पे जाके आप अपने कंटेंट क्रिएट करेंगे। तो कंटेंट का जो क्रिएट करने के बाद वहाँ का लिंक जो है वो अपने पोर्टफोलियो में बिल्ड करते जाएंगे, वो आपका एक पीछे का बैकअप तैयार होता जाएगा, ताकि उनको पता हो, जो भी आपको क्लाइंट होगा, कि इसने प्रीवियस वर्क किया हुआ है। जब तक आपके पास रिकॉर्ड नहीं होगा तब तक आपको रीडर को भी नहीं जो आपको क्लाइंट को भी नहीं पता चलेगा भी कि हमें इसको कोई काम आता भी है कि नहीं आता। फिर लास्ट डॉट कॉम पे जाके दीज आर द सेम वेबसाइट, दीज आर सिमिलर वेबसाइट, दीज आर वर्किंग, these are the online platform where we do work online, work remotely। वर्क रिमोटली इज बेसिकली, इसको आप ऐसे समझ लें कि जैसे यहाँ पे हमारी लोकल कंपनीज वगैरह होती हैं, तो वो यहाँ पे कुछ क्लाइंट्स ऑनलाइन हायर कर लेती हैं, और कुछ जो कहती हैं वो रिमोटली घर से बैठ के भी काम कर लें, या फिर उनके ही अपने कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो कहते हैं वर्क रिमोटली वर्क कर लें घर से बैठ के। तो आपको घर से बैठ के अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि आप इसी तरह ही बैठ के, ऑल्दो कि आप पर फाइवर फ्रीलांस तीनों ही आप रिमोटली वर्क की वेबसाइट्स हैं, लेकिन अब आपने घर बैठ के इस तरीके से भी लोकल क्लाइंट्स के भी काम आ सकते हैं। आपको कोई फ्रेंड आपको काम दे सकता है, या फिर आप किसी से भी जैसे कि वर्क इस तरह, मतलब घर में बैठ के आराम से इतना इजीली इस तरह काम कंप्लीट कर सकते हैं कि कोई भी कंपनी आपको काम दे, आप घर बैठ के उसको इजीली काम कर सको। प्रो ब्लॉगर, व्हाट इज प्रो ब्लॉगर? प्रो ब्लॉगर होता है कि किसी बंदे ने अपना एक ब्लॉग क्रिएट किया, ठीक है, उसको ब्लॉगिंग नहीं आती है, ही डोंट नो हाउ टू राइट अ कंटेंट फॉर अ ब्लॉग, तो आप उसके लिए ब्लॉग लिख देंगे एंड यू विल बी कॉल्ड अ प्रो ब्लॉगर। Please switch off your mic. Please switch off your mic, class. तो ये बेसिकली हमारा एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था क्लास को लेते हुए, एंड कंटेंट राइटिंग की क्लास में। एंड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट के कंटेंट के बारे में मैं आपको फर्दर थोड़ा सा मैं और बताती चलती हूँ कि कंटेंट हम कैसे करेंगे। कंटेंट में हमें जो जो टूल्स रिक्वायर्ड होंगे वो हम कौन कौन से टूल हैं जो हम कंटेंट को लिखते हुए इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्टली देयर इज एन AI
हम एआई या चैट जीपीटी की हम हेल्प ले सकते हैं कंटेंट क्रिएट करने में। लेकिन हम पूरा का पूरा उससे कंटेंट नहीं कर सकते। हम उसकी हेल्प इस सूरत में ले सकते हैं, जैसे कि हमें किसी टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है कि हम कौन सा टॉपिक लिखें और कैसे लिखें टॉपिक को, और टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं एआई के बारे में। हमारी कोई मिस्टेक है, ठीक है, हमें इंग्लिश में कोई ग्रामर में थोड़ी मिस्टेक होती है, तो ग्रामरली हम अपने लैपटॉप में या मोबाइल में इंस्टॉल कर लें। मोस्ट प्रोबेबली वी डू कंटेंट राइटिंग ऑन लैपटॉप्स एंड वी हैव टू इंस्टॉल ग्रामरली ऑन आवर लैपटॉप्स। तो हम ग्रामरली वहाँ पे इंस्टॉल करेंगे अपने मोबाइल में, और वहाँ पे बैठ के हम वहाँ से इन टूल्स को यूटिलाइज करते हुए इनकी हेल्प ले सकते हैं। एंड थर्डली देर इज, ठीक है, आप अपना कोई भी कंटेंट लिखने के बाद, ठीक है, उसका हम प्लेगरिज्म फ्री, ताकि अगर इस चीज़ की क्लैरिटी के लिए हम प्लेगरिज्म को रिमूव करने के लिए भी हम इसको करते हैं, ऑप्टिमाइज करते हैं। देयर आर मैनी अदर वेबसाइट जो कि ऑनलाइन टूल्स काम करते हैं गूगल गूगल पे, ठीक है। आपने कोई भी आर्टिकल लिखा किसी का, अगर फर्स्ट करें आप देख के भी लिख रहे हो, तो जब उसको हम ऑप्टिमाइज करते हैं तो क्लाइंट फर्स्ट करें, अगर आपने किसी का ऑनलाइन देख के कंटेंट लिख लिया किसी का भी, और क्लाइंट को कैसे पता लगेगा भाई ये कि ये प्लेगरिज्म फ्री है कि नहीं। प्लेगरिज्म से मुराद है कि किसी का कॉपी किया हुआ तो नहीं है। तो वो आ जाता है वेबसाइट पे, वो अपना आर्टिकल डालता है, अगर आपका आर्टिकल से किसी आर्टिकल मैच कर देता है तो उसका वजह प्लेगरिज्म, आपका फ्री नहीं है आर्टिकल, और आपका आर्टिकल जो है वो उसको जो है वो रिजेक्ट कर देता है। तो आपका आर्टिकल जो है प्लेगरिज्म फ्री होना चाहिए। अच्छा, कंटेंट लिखते हुए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे बताती चलूँ कि भैया आपने जो कंटेंट लिखना है ना, तो कंटेंट में हमने, जब हम लिखें तो कंटेंट हमारा जो है ना वो एक बड़ी मज़े का एक टॉपिक है। आज जब आप कंटेंट लिखो तो आपने सबसे पहले चीज़ करनी है कि आपने कंटेंट जो है वो जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए। इट शुड नॉट बी जेंडर सेंट्रिक। आपको जेंडर न्यूट्रल और जेंडर सेंट्रिक की इन्फॉर्मेशन तो होगी, जेंडर सेंट्रिक, या अगर नहीं भी है तो मैं आपको बताती हूँ। इसका मतलब ये है कि आप फर्ज करें कि आपने कोई वेबसाइट खोली है, ठीक है, एक स्किन केयर प्रोडक्ट है कि हाउ टू केयर योर स्किन इन विंटर्स, हाउ टू केयर फॉर योर स्किन इन विंटर, हाउ टू मेक योर स्किन ग्लोइंग एंड नेचुरली ब्यूटीफुल इन विंटर्स। तो अगर आप ये सोचती हैं कि भाई ये फील्ड या ये टॉपिक या फिर नीच जो है वो सिर्फ की सिर्फ गर्ल्स से रिलेटेड है, देन इट इज रॉन्ग। then it means it is not gender centric, it is not associated with a single gender, it is associated with the gender neutral। आपने न्यूट्रल रह के, चाहे वो मर्द हो या औरत, दोनों के बारे में में लिखना है कि भाई ये प्रोडक्ट जो है या क्रीम या जो भी चीज़ें होंगी ये दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं हम अपने इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। आप सब लोग जो है वो इसको बड़े फ्रेश ग्लोई रह सकते हैं, और आपकी जो स्किन वो बड़ी नेचुरली ग्लो करेगी अगर आप जो है वो इस चीज़ को फॉलो अप करेंगे। तो आपने जेंडर सेंट्रिक होकर आपने इस चीज़ को जो है वो करना है, ठीक है। एंड फर्दर जाके, ठीक है, आपने कीवर्ड्स अपने गूगल सबसे पहले, सेकेंडली आपने अपने कीवर्ड्स को अपने देखना है कीवर्ड्स कैसे होते हैं, और कीवर्ड्स को आपने 5 लॉन्ग डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए आपकी, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन वर्ड्स होने चाहिए आप लोगों के, ठीक है। एक जैसे कि अगर हम गूगल पे टाइप करते हैं कि लेट मी शो यू समथिंग। Just for the class, I'm showing you something. Let me type here 5 ways to reduce, ओके, लेट मी टाइप एक्ने, ठीक है, 5 ways to reduce an acne, ठीक है। अब आपने हाउ टू प्रिवेंट एक्ने, ठीक है, ये आप देख रहे हैं, हाउ टू प्रिवेंट एन एक्ने, उन्होंने कैसे आपको बताया कि कैसे आप एक्ने को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। हाउ टू, देयर 14 टिप्स हाउ टू यू कैन रिड्यूस एन एक्ने। तो सबसे पहले ये हेल्पलाइन है, इनका ब्लॉग आ रहा है, इन्होंने ब्लॉग को यूज़ करते हुए क्या उन्होंने अमेजिंग टिप्स, कीवर्ड्स एंड एडवर्ब्स यूज़ किए, तो कि हम इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। 14 टिप्स टू रिड्यूस पिंपल, यहाँ हम पिंपल को 14 टिप्स यूज़ करते हुए अपने पिंपल्स को हम रिमूव कर सकते हैं। इसी तरह फर्दर हम वेबसाइट देख लेते हैं, ठीक है। तो फर्दर वेबसाइट्स,
ठीक हो गया, सही। अब फर्दर जब हम लेते हैं ग्रामरली से हम हेल्प ले सकते हैं जब हम अपने कंटेंट को करते हैं। ग्रामरली इज ऑल्सो आप बेसिकली आप साइट, ठीक है, जो हमारी हेल्प करती हैं, तो मोबाइल में इंस्टॉल कर लेते हैं। वो हमें अपने ग्रामर की पंक्चुएशंस की मार्क्स की बड़ी अच्छे से इन्फॉर्मेशन देते हैं। आपको ग्रामर में और खासकर स्पेशली प्रोनाउंसिएशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है जब भी आपने कंटेंट को क्रिएट करना है। नेवर एवर यूज अ स्टार्ट विद एनी एम्बिग्विटी, ठीक है। नेवर, आपने कोई भी ऐसा कंफ्यूजिंग सेंटेंस या कोई भी ऐसा कंफ्यूजिंग वर्ड से स्टार्ट नहीं लेना होता कंटेंट करते हुए, ठीक है। आपने टर्मिनोलॉजी सुनी होगी फैन बॉयज के नाम से, आई डोंट नो वेदर यू हैव स्टडीड और नॉट, एंड देयर इज टर्मिनोलॉजी कॉल्ड फैन बॉयज, एंड फैन बॉयज इज बेसिकली F for A for and, B for but, O for or, Y for jet, and so these are the 6 words, and what we can say conjunction words that we use, that we can't use in our content, because we can use any ambiguity in our content. आपके content में कभी भी कोई भी ambiguity हो सकता है या होगा, या क्या वो होता है, क्या मैं करूँगा या मैं जाऊँगा, तो इस टाइप के वर्ड से आपका कंटेंट कभी भी स्टार्ट नहीं होना चाहिए। एंड देन एंड ठीक है, ओके, लास्ट हम अपने टॉपिक का थोड़ा सा वाइंड अप करते हैं। आई थिंक इट विल बी इनफ फॉर द डेमो सेशंस, एंड लास्ट and most important thing is practice, practice and practice. They are the two main sites where we do practice our medium, ठीक है। Number one, there is a HubSpot site, and Medium is the platform where we can do our practice, and practice make the man's perfect. So this is enough for today. Hope you have enjoyed the lecture.